नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भाजपा मंत्री आखिर पत्रकार के किस सवाल से इतना परेशान हो गए कि प्रेस वार्ता को ही समाप्त करके भाग निकल गए। तो आखिर ये खबर कहां से निकल कर आ रही है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये खबर है। प्रेस वार्ता कर रहे थे धर्मपाल सिंह नाम बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का, जो सवालों के घेरे में इस तरीके से फंस जाते हैं कि पत्रकार जब उनसे काउंटर करते हैं तो फिर वो प्रेस वार्ता ही खत्म कर देते हैं। साथ ही धर्मपाल सिंह ने इस प्रेस वार्ता में बहुत सी ऐसी बातें कही है, जो विपक्ष पर केवल निशाना साधने तक ही सीमित नहीं बल्कि अपनी पार्टी की बड़ाई में इतना ज्यादा, अपनी पार्टी की प्रशंसा में इतना ज्यादा मशगूल हो गए कि भूल गए कि ये बोल क्या रहे हैं। तो किस तरीके की फजीहत यहाँ पर बीजेपी की मंत्री की हुई है, आपको बताते हैं। खबर देखिए एनबीटी नवभारत टाइम्स की। देश में 10 सालों में नहीं हुआ कोई आतंकी हमला, यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह की फिसल गई जुबान। मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत यहां आए थे। प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया था कि जब से देश में मोदी सरकार आई है, आतंकी हमले बंद हो गए हैं। इस बार लोकसभा सीटें कम आई तो फिर से आतंकी हमले शुरू हो गए हैं। तो ये बयान जो है दिया गया है। तो इसको लेकर एक पत्रकार ने क्या सवाल पूछा, देखिए। खबर है, प्रेस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने 2014 में हुए पुलवामा हमले को लेकर सवाल किया तो धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह हमला मोदी सरकार से पहले का है। उनकी सरकार में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। ये सुनकर हॉल में मौजूद पत्रकार और बीजेपी नेता अचंभे में पड़ गए। इसके तुरंत बाद धर्मपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। धर्मपाल सिंह के बयान पर वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। मतलब धर्मपाल सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। और खबर में आप देख सकते हैं कि पत्रकारों ने सवाल पूछ डाला कि मंत्री साहब, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में आतंकी हमले कुछ भी नहीं हुए, तो पुलवामा क्या था? और दोस्तों, अगर मेरे से पूछा जाए तो पुलवामा ही क्यों? देश में हर दिन कोई ना कोई आतंकी घटना होता है। इतने सारे स्टैटिस्टिक्स मौजूद है नेट पे, आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे कभी पुंछ में, कभी राजौरी में आतंकी हमले घटित होते ही रहते हैं। और हमारे देश की सेना के न जाने कितने लोग जो है वो शहीद भी होते गए हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आपके द्वारा जो अग्निपथ स्कीम निकाली गई है भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा, उसके तहत भी शहीदी हो रही है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि आतंकी हमले पिछले 10 सालों में हुए ही नहीं है? और तो और, आप चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। चीन तक भारत पे हमला करने से बाज नहीं आता। पाकिस्तान की बात तो दूसरी है। पाकिस्तान और भारत की स्थिति तो बिल्कुल अलग है। लेकिन जिस चीन को आप लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी के विश्व गुरु की बात करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता लगातार ट्वीट्स करते हैं कि चाइना भारत में घुसा जा रहा है, आतंकी हमले कर रहा है, रोड ब्रिज और न जाने क्या-क्या बना रहा है, लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री चू तक नहीं कहते। तो अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 सालों में आतंकी हमला हुआ नहीं, तो फिर चीन जो हमला कर रहा है, पाकिस्तान जो हमला कर रहा है, वो हमले को आप क्या मानेंगे? पुलवामा वाला भी बिल्कुल सही सवाल पूछा है, लेकिन इतने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मपाल सिंह बेबस हो गए, एकदम डर गए, हकपका गए कि अरे, पत्रकारों ने तो हमें पकड़ ही लिया। इनको ऐसा लगता है कि ये वो दौर है जब पत्रकार एकदम मुंह बंद करके एकदम इनकी प्रेस वार्ता सुनते रहेंगे, जी जी, हाँ हाँ, हाँ जी करते रहेंगे। दौर बदल गया है। अगर आप इस तरीके का बयान देंगे, आम जनता नहीं है कि आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस वार्ता में आप क्या कह रहे हैं, कहीं से भी सवाल आ सकता है। याद होगा आपको, एआईसीसी में राहुल गांधी ने एक बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसको लेकर मौसमी सिंह, जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी की दलाल मानी जाती है पत्रकारों में, उन्होंने कुछ सवाल कर दिया और उन्होंने राहुल गांधी को नीचा दिखाने का काम किया था, जिस पे राहुल गांधी ने भी पलटवार किया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक नेता को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि उससे किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। आप किसी रैली में नहीं आए कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे और जनता उसको लपेटते जाएगी, मानती जाएगी। कि आप कहेंगे कि हमने 125 करोड़ देशवासी है तो हम मान लेंगे, हाँ भाई, 125 करोड़ जो है वो देश की जनसंख्या है। आप कहेंगे कि हमने 80 लाख लोगों को जो है अनाज दिया है तो सब जनता मान जाएगी, हाँ। अरे, मनोज तिवारी से आप देख लीजिए, मनोज तिवारी जो है द जीस्ट का इंटरव्यू देते हैं तो फिर फंस जाते हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के नेता है जो पत्रकारों के सवाल से इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि उनके पसीने छूट जाते हैं। आप एक नेता है तो आपको पत्रकार जितनी ही आपका जो है ज्ञान, आपको उतनी ही होनी चाहिए, और साथ में आपको पत्रकारों को टैकल फेस करने का जज्बा, जोश और तरीका मालूम होना चाहिए। नहीं तो फिर मनोज तिवारी वाला हाल हो जाएगा कि सवाल पत्रकार ऐसा फेंक देगा
जो सिंपल ही होगा लेकिन ऊपर से जाएगा एकदम। तो फिर बेहतर है कि थोड़ा-सा प्रिपेयर होके आइए, तैयारी करके आइए। ऐसा नहीं कि ज़ुबान फिसलते-फिसलते आप कुछ भी बोल दें कि 10 साल में आतंकी हमला हुआ नहीं। इस पर पत्रकारों ने जब पुलवामा की याद दिलाई तो मंत्री साहब कहते हैं कि हो सकता है पुलवामा पहले हुआ हो। मतलब 2014 से भी पहले हुआ है, ये तो हमारे काल में हुआ नहीं। तो मतलब डेट भी आपको नहीं पता, आपकी ज़ुबान भी फिसल जाती है, फिर उसको स्वीकार करने की बजाय आप उसको ला राग रपेट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी नेता का ज़ुबान फिसल जाना, किसी भी आम इंसान का ज़ुबान फिसल जाना काफ़ी ज़्यादा लाज़मी है, काफ़ी ज़्यादा स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही आपकी ज़ुबान फिसलती है, आप तुरंत माफ़ी माँग सकते हैं, आप तुरंत कह सकते हैं कि आपका कहने का वो मतलब नहीं था या आपने जो कही है वो बात वो गलत है और मैं इससे माफ़ी माँगता हूँ, मैं शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन गलती अक्सर कब हो जाती है कि हम कुछ कह देते हैं और फिर उसी को डिफेंड करने लगते हैं। हमने कोई गलत काम कर दिया और पूरी ज़िंदगी हम उसी को जो है सही बता ठहराते हुए गुज़ार लेते हैं। बेहतर है कि आप गलती को स्वीकार करें, गलती से कुछ सीखें और आगे बढ़ें और यही एक समझदार, होशियार इंसान की जो है परिभाषा होती है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में कोई गलती नहीं करता, अगर कोई नहीं करता शायद वो परमात्मा की श्रेणी में आता है। हम सब मानव हैं और गलतियाँ मानव का स्वभाव है और ऐसे में अगर कोई अपनी ही गलती से सीख जाए तो उसे समझदारी कहते हैं और दूसरों की गलती से सीख जाए तो उसे होशियारी कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ना समझदार हो, ना होशियार हो, ना दूसरों की गलती से सीखे, ना अपनी गलती से सीखे, गलती कर के भी गलती पर पर्दा डालने का काम करे तो या तो वो व्यक्ति जो है सुधरना ही नहीं चाहता या तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता या तो फिर समझ गए आप मैं क्या कहना चाहूँगी कि वो मानसिक रूप से रोगी हो सकता है। लेकिन यहाँ भाजपा मंत्री धर्मपाल सिंह कोई मानसिक रोगी नहीं है और सब ठीक-ठाक है, फिट-फाट है, दिमाग से भी, शरीर से भी सब चीज़ ठीक है। तो फिर आखिर बीजेपी मंत्री ज़ुबान फिसलने पर माफ़ी क्यों नहीं माँगते? और चलिए अब माफ़ी नहीं माँग रहे हैं तो आप इतना लाग-लपेटा क्यों कर रहे हैं कि पूरा लपेटे जा रहे हैं, राग-लपेट किए जा रहे हैं और पूरी बात का जो है वो किए जा रहे हैं कि नहीं 2014 से पहले हुआ। आप बोल दीजिए कि नहीं भाई आतंकी हमला हुआ है। मैं ये बोलना चाहता था कि आतंकी हमलों में जो है इज़ाफ़ा नहीं बल्कि गिरावट दर्ज हुई है। आप ये भी तो कह सकते थे, लेकिन आपने कहा कि नहीं आतंकी हमले ही नहीं हुए हैं। इतना क्या मूर्ख बना रहे हैं, प्रेस बैठी है सामने, पत्रकार बैठे हैं, उनकी भी कुछ डिग्री है, उन्होंने भी कुछ पढ़ाई-लिखाई की है, उनको भी शिक्षा-दीक्षा दी गई। सब पत्रकार आपकी गोदी एंकर वाले नहीं होते हैं कि जो टीवी चैनल्स में बस आपकी दलाली करते रहे। तो इस तरीके से आप जो है बुरी तरीके से फँस गए धर्मपाल सिंह। खैर और क्या कहा है कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता में वो आपको बताते हैं। फिर आप खुद सोचेंगे कि कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कहने से बाज नहीं आते। देखिए क्या लिखा है। पत्रिका की खबर है लिखा है कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी नीति की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी की पार्टी है। अखिलेश यादव का बयान इस बात का संदेश देता है कि वे यूपी में गुंडा राज कायम करना चाहते हैं। जब से बीजेपी की कुछ सीटें घटी है तब से समाजवादी पार्टी गुंडई पर आमादा है। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं। योगी सरकार में अखिलेश यादव का यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भी है। मतलब 37 सीटें समाजवादी पार्टी को तो गुंडई के दम दम पर आ गई। मतलब कमाल करते हैं भाई। इंडिया गठबंधन को आज पसंद कर रहे हैं लोग, समाजवादी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान की बात जो पार्टी करती है, आप उसमें नफरत और गुंडई और हिंसा करने का आरोप लगा रहे हैं। मतलब कौन बात कर रहा है और कैसी बातें कर रहा है? मतलब हँसी आ रही है और शर्म भी आ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को इतनी भी बुद्धि नहीं है। खैर इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं हमारे आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बहुत अच्छी है। हमारी सुरक्षा तो इतनी लाजवाब है कि देश में मणिपुर जैसे कांड तो होते ही नहीं है, देश में व्यभिचार तो होता ही नहीं है, किसी को मारा भी नहीं जाता, सब कुछ एकदम शांति तरीके से चलता है और बाहर की सुरक्षा तो वाह सुब्रमण्यम स्वामी जो बात कहते हैं ना कि चीन घुसा जा रहा है मोदी जी चुप है, बस मुझे तो यही याद आता है। आगे लिखते हैं हिंदुस्तान की खबर में आगे कहा कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं हमारे आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बहुत अच्छी है। पुलिस आंतरिक सुरक्षा कर रही है, सेना बाहरी सुरक्षा में लगी है। हमारे सैनिक सीने पर गोली खाकर रक्षा करने में लगे हुए बिल्कुल। अभी दूसरी लाइन में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सीने पर गोली खाकर सुरक्षा कर रहे हैं। तो सीने पर अगर गोली खा रहे हैं तो जाहिर तौर पर शहीद तो हो ही रहे हैं ना, या शहीद नहीं हो रहे हैं तो सीने पर गोली तभी खा रहे हैं ना जब हमले हो रहे हैं। खुद तो इनिशिएट हमारे आर्मी करती नहीं है, डिफेंड करने का काम करती है ना। या तो आप मंत्री जी माफी मांगिए कि सेना के बारे में आपने ऐसे बोल दिया कि वो गोली खा रही है। क्योंकि देखिए मैं आपको समझाती हूँ सरल भाषा में। एक तरफ मंत्री साहब कह रहे हैं कि आतंकी हमला हुआ नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सैनिक छाती पर गोली खा रही। तो या तो सैनिक छाती पर गोली इसीलिए खा रही है क्योंकि आतंकी हमले हो रहे हैं, या तो वो सीने पर गोली इसलिए खा रही है क्योंकि वो सामने से अटैक कर रही है। आतंकी हमले नहीं हो रहे और हम सामने से अटैक कर रहे हैं। और अगर इनका कहने का मतलब दूसरा वाला कि हम सामने से अटैक कर रहे हैं तो सेना के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करने के लिए धर्मपाल सिंह को माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद आपको बताती हूँ इन्होंने क्या कहा है।
कहा है कि भाजपा का उद्देश्य देश और प्रदेश की तरक्की है। कहा है कि कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे लोगों के कारण आतंकी हमले शुरू हो गए हैं। वे राष्ट्र विरोधी पार्टियां हैं। कहा सपा जाति, धर्म, मजहब के नाम पर राजनीति करती है, अपराधियों की पार्टी है। अपराध और अपराधियों को बचाना ही सपा का उद्देश्य है। उनके मुंह से भारत माता की जय नहीं सुन सकते, उनके मुंह से राष्ट्र नहीं सुन सकते, जनता की बात नहीं सुन सकते। उन्होंने कहा कि व्यक्ति यूपी का मुख्यमंत्री रहा तो बदले की राजनीति करता है और अपराधियों का साथ देता है। कैसी बातें कर रहे हैं धर्मपाल सिंह जी। आप कह रहे भारत माता की जय सुनते बोलते नहीं सुना आपने, जनता की बातें नहीं करते। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने खुला कहा है कि हम पीडीए है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं हम। जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी का मूल सिद्धांत ही पिछड़े वर्गों पर आधारित हो, आखिर वो पार्टी अन्याय कैसे कर सकती है? आखिर वो पार्टी देश की जनता की कैसे नहीं सुन सकती है? और कोई भी राष्ट्र का निर्माण किससे होता है? क्या पॉलिटिकल बाउंड्री से होता है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी राष्ट्र जो होता है वो अपने लोगों की आवाज को दर्शाता है। वो जान, किसी भी राष्ट्र की जान ही उसके लोगों में बसती है। तो अगर कोई पार्टी हितैषी है पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का, तो इसका साफ तौर पर है कि वो जनता की बात सुन रहा है। और जनता की बात कौन नहीं सुन रहा है? कौन अपने रैलियों में बयान दे रहा है कि अल्पसंख्यक भैंस चुरा ले जाएगी कांग्रेस, अल्पसंख्यक विरोधी है। ऐसी बातें तो प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इस लॉजिक से तो प्रधानमंत्री जो है वो देश की बात नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो जनता की नहीं सुनते। खैर, इनकी बयानबाजी यही जाने। आपको क्या लगता है दोस्तों, इतनी बेवकूफी भरी बातें जो धर्मपाल सिंह ने कही है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।